Hey friends, how are you doing? Friends, I hope you are doing well. और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चंस को हल। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी। फ्रेंड्स, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर में स्थित है, तो ये सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर। फ्रेंड्स, ये भी सुमेलित है क्योंकि काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में स्थित है। आगे देखते हैं, टोमेटो रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, टोमेटो रिसर्च सेंटर ये स्थित है मैनपाट सरगुजा जिले में, ना कि लुड़ेंग जशपुर में। फ्रेंड्स, दिस इज गिवन टू कंफ्यूज यू क्योंकि लुड़ेंग जशपुर जो है वो है टमाटर की राजधानी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी, क्योंकि टोमेटो रिसर्च सेंटर ये स्थित है मैनपाट यानी सरगुजा जिले में। आगे देखते हैं, कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर। तो फ्रेंड्स, हम उद्योग वाले सेक्शन में देख ही चुके हैं कि कोसा अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो है बस्तर में। इसके साथ ही कोसा उत्पादन हेतु जांजगीर चांपा, रायगढ़, बस्तर व बिलासपुर जिले प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है परियोजनाओं के नाम और दूसरी तरफ वो किसमें निर्मित है। तो देखते हैं, ए है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। फ्रेंड्स, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना ये है रायगढ़ जिले में स्थित और ये है केलो नदी में निर्मित। तो ए का हो जाएगा 3। बी देखते हैं, संजय गांधी जलाशय, जिसे हम खूंटा घाट परियोजना भी कहते हैं, जो कि निर्मित है खारंग नदी पे, और खारंग नदी है अरपा नदी की सहायक नदी। तो बी का हो जाएगा 1। सी दिया है राजीव गांधी परियोजना। फ्रेंड्स, राजीव गांधी परियोजना जिसे हम खुड़िया बांध भी कहते हैं, जो कि मुंगेली जिले में स्थित है और ये निर्मित है मनियारी नदी पर। दैट मीन्स 4। सी का हो जाएगा 4, मनियारी नदी पर निर्मित है राजीव गांधी परियोजना। डी देखते हैं, वीर नारायण सिंह परियोजना। तो फ्रेंड्स, वीर नारायण सिंह परियोजना जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, ये है कोडार नदी में निर्मित। तो डी का हो जाएगा 2। दैट मीन्स 3, 1, 4, 2। ऑप्शन में चेक करते हैं, 3, 1, 4, 2 ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से गेहूं का एक किस्म नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में देखते हैं, रतन 5010 ये है गेहूं का एक किस्म, अरपा 503 ये भी गेहूं का एक किस्म है, और बिलासा 505 ये भी गेहूं का एक किस्म है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णा, क्योंकि स्वर्णा जो है वो धान की किस्म है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है, छत्तीसगढ़ से जीआई टैग प्राप्त फसल है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ से 2 फसलों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक है जीरा फूल और दूसरा है नगरी दुबराज, जो दोनों ही धान की किस्में हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरा फूल। देख सकते हैं यहाँ पे बादशाह भोग, दंतेश्वरी राइस, जलदुबी ये तीनों भी राइस की ही किस्में हैं, बट जिसे जीआई टैग मिला है वो है नगरी दुबराज और जीरा फूल। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ के कृषक परिवारों में से 75% कृषक लघु एवं सीमांत कृषक हैं। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि तथा कृषि संबंधी उद्योगों पर ही निर्भर करती है, और इसमें से लगभग 75% जो किसान हैं वो जो है वो लघु एवं सीमांत कृषक हैं। तो फ्रेंड्स, ये करेक्ट है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट 2, छत्तीसगढ़ में औसत कृषि जोत का आकार 1.36 हेक्टेयर है। फ्रेंड्स, ये कीवर्ड है, इसे देखना है हमें। 1.36 हेक्टेयर ही है औसत कृषि जोत का आकार, और प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता ये है 0.27 हेक्टेयर। फ्रेंड्स, तो ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं अब, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है।
यहाँ रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और अनाज में सर्वप्रमुख है धान, इसी प्रकार दलहन में सर्वप्रमुख है चना और तिलहन में सर्वप्रमुख है सोयाबीन। तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट हो जाता है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, सो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 6, सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे सुमेलित नहीं है का चयन करना है, तो देखते हैं। ए दिया है शाकंभरी योजना, सिंचाई संसाधन विकसित करना। फ्रेंड्स शाकंभरी योजना की शुरुआत फाइनेंशियल ईयर 2005-6 में किया गया था और इसका उद्देश्य है सिंचाई संसाधन विकसित करना। और इसमें लघु एवं सीमांत कृषकों को उसके सिंचाई संसाधनों हेतु कुओं का निर्माण या पंप प्रदान किया जाता है। तो ये सुमेलित है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सूरज धारा योजना, रियायती दर पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सूरज धारा योजना ये शुरू की गई थी बीज की अदला बदली करने हेतु। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि रियायती दर पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना ये किया जाता है सौर सुजला योजना के अंतर्गत। सौर सुजला योजना के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। आगे देख सकते हैं हम किसान मितान योजना। फ्रेंड्स किसान मितान योजना का उद्देश्य है किसानों को परामर्श प्रदान करना और उनके समस्याओं का हल निकालना। तो ये भी सुमेलित है। अगला है कृषक जीवन ज्योति योजना। तो फ्रेंड्स कृषक जीवन ज्योति योजना का जो उद्देश्य है वो कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सूरज धारा योजना यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत चिन्हांकित 99 योजनाओं में से छत्तीसगढ़ की कौन सी परियोजना शामिल नहीं है। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें से हैं एक केलो सिंचाई परियोजना रायगढ़, दूसरा है खारंग सिंचाई परियोजना बिलासपुर और तीसरा है मनियारी सिंचाई योजना मुंगेली। तो हमारा आंसर हो जाएगा तांदुला सिंचाई परियोजना, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, दैट मीन्स मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत शामिल जिला नहीं है। फ्रेंड्स MIDH की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो कि 5 मई 2005 से स्टार्ट हुआ था और इसमें 19 ज़िले शामिल हैं छत्तीसगढ़ के। और जो ज़िले शामिल नहीं हैं वो हैं महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जांजगीर चांपा, ये ज़िले शामिल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कांकेर इसमें शामिल नहीं है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है छत्तीसगढ़ का सूकर प्रजनन क्षेत्र स्थित नहीं है। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में सूकर प्रजनन क्षेत्र 3 जगह स्थित है। एक है परचमपाल बस्तर ज़िले में, दूसरा है सकालो अंबिकापुर यानी सरगुजा ज़िले में और तीसरा है कुनकुरी यानी जशपुर ज़िले में। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोरा रायपुर, क्योंकि सरोरा रायपुर व रामपुर कवर्धा ज़िले में है बकरी प्रजनन क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सरकंडा बिलासपुर में कौन सा प्रजनन क्षेत्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन 10 असत्य कथन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शंस में। ऑप्शन ए है प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है। तो दिस इज़ करेक्ट फ्रेंड्स, प्रत्येक माह की 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव मनाया जाता है। सो दिस विल नॉट बी आवर आंसर। ऑप्शन बी दिया है छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र, दैट मीन्स की KVK की संख्या है 18।
फ्रेंड्स दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ये 18 नहीं बल्कि 27 है. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी बिकॉज यहाँ पे 18 दिया है जो कि एक्चुअली में 27 है. आगे देख सकते हैं हम मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से हुई थी. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट फ्रेंड. एंड आगे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को मुख्यतः 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट फ्रेंड क्योंकि जो 3 जलवायु क्षेत्र हैं वो हैं उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, और दूसरा है मध्य मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है बस्तर का पठार. उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, और जो मध्य मैदान है वो सर्वाधिक उपजाऊ है जिसमें धान की फसल उगाई जाती है, और जो तीसरा बस्तर का पठार है वहाँ पे मोटे अनाज और मिलेट्स जैसे कोदो कुटकी उगाए जाते हैं. सो आवर आंसर विल बी बी for the question number 10. So friends, this is all for today. Hope you like it. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.